हेलो एवरीवन, दिस इज़ अली रज़ा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल गोल्डन वीज़ा। इस वीडियो में हम यूएई के आज़ाद वीज़ा के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे पाकिस्तानी यहाँ से यूएई का आज़ाद वीज़ा लेकर यूएई में चले जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर काम करने लगते हैं। और इसके बाद अगर कोई मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का कोई छापा वगैरह पड़ता है तो वहाँ पे उनको बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ़ाइन होता है। बाज़ औक़ात तो उनके पास उनकी सारी जमा पूंजी भी फ़ाइन के चक्करों में निकल जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि आज़ाद वीज़ा क्या है? सबसे पहले तो आप ये अंडरस्टैंड करें कि आपके पास कौन-सी कंपनी का वीज़ा होना चाहिए। यूएई में आप सिर्फ़ उस कंपनी का वीज़ा हासिल करें जो कंपनी यूएई में इस वक़्त एक्टिव है, ना कि वो यूएई गवर्नमेंट की किसी किस्म की नादहिंदा या बंद हुई कंपनी है। जिस तरह बहुत सारे लोग कंपनियाँ रजिस्टर कराकर उनके ऊपर वीज़े निकाल कर सेल आउट कर देते हैं और इन द एंड पता ये चलता है कि कंपनी वर्किंग में नहीं है, कंपनी एक्टिव नहीं है। सिर्फ़ उस कंपनी का वीज़ा लें जो कंपनी एक्टिव है। अब आज़ाद वीज़े का तसव्वुर यहाँ से पैदा होता है कि आज़ाद वीज़ा क्या है? आज़ाद वीज़ा हम उसे तसव्वुर करते हैं, ये बेसिकली पाकिस्तानी लोगों ने इसको नाम दिया है आज़ाद वीज़े का। आज़ाद वीज़ा उस वक़्त हम समझते हैं कि अगर हमने किसी शख़्स से किसी कंपनी का वीज़ा लिया है और उसके साथ वो हमें एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफ़िकेट दे दे और हम ये समझते हैं कि हमारा अकाउंट खुल गया है और उस शख़्स ने हमें अब एनओसी भी दे दी है, अब हम हर जगह पर काम कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास पार्ट टाइम वर्क परमिट होता है तो आप किसी और जगह पर या किसी और कंपनी में काम कर सकते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को इस पर ऑब्जेक्शन भी नहीं होती। एनओसी का मतलब ये है कि जब आप किसी से एनओसी लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी आपको अलाउ कर रही है कि आप किसी नई कंपनी में जाकर अपना वीज़ा चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप नया वीज़ा किसी कंपनी से डलवा लें ताकि आपको कोई इश्यू ना हो। या एनओसी का दूसरा मतलब ये है कि आप पार्ट टाइम वर्क परमिट इशू करा लें। इसके अलावा एनओसी का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप किसी और जगह पर या किसी और कंपनी में जाकर काम कर लें। आप काम किसी कंपनी में उसी सूरत में कर सकते हैं जब पार्ट टाइम वर्क परमिट आप इशू करा लें। तमाम पाकिस्तानियों से ये गुजारिश है कि सबसे पहले आज़ाद वीज़ा नाम की चीज़ अपने माइंड से निकाल लें। ये सऊदी अरब या दुबई में आज़ाद वीज़ा नाम की कोई चीज़ है नहीं। ये सिर्फ़ पाकिस्तानियों की पैदा की हुई चीज़ है। आज़ाद वीज़ा हम दूसरी ज़ुबान में ये कह सकते हैं, आज़ाद वीज़ा एक कंपनी के ओनर और आपकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि आप एनओसी लेकर पार्ट टाइम वर्क परमिट बनवा कर किसी और कंपनी में काम कर लें। आप ऐसे बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते। आजकल दुबई में एमनेस्टी चल रही है और एमनेस्टी के होते हुए तमाम वो लोग जिनका वीज़ा के मसाइल थे उन्होंने अपने आप को क्लियर कराया है। आपने भी अगर खुद को क्लियर आज से करा लिया है तो अगले आने वाले दिनों में कानून यूएई के और ज़्यादा सख्त होने जा रहे हैं और आप इस चीज़ को अपना ज़हन नशीन कर लें कि अब आप यूएई में किसी किस्म के आज़ाद वीज़े पर नहीं काम कर सकते। इसके अलावा बहुत सारे लोग पार्टनर वीज़ा के मुतल्लिक भी पूछते हैं। पार्टनर वीज़े का भी कोई तसव्वुर नहीं है। यूएई में कुछ ऐसे लोग हैं जो फेक कंपनियां बनाते हैं और उसके बाद उन कंपनीज़ के ऊपर वीज़ाज़ इशू करके मुख्तलिफ़ लोगों को बेचकर वीज़े और आगे निकल जाते हैं। उसके बाद उस कंपनी को भूल जाते हैं। इस तरीके से उन कंपनियों के ऊपर भी फ़ाइन आते रहते हैं और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स यूज़ करके कि कोई कंपनी आपके नाम पर रजिस्टर हुई है और आपको इसका नहीं पता और उसके बाद उस कंपनी के ऊपर मुख्तलिफ़ वीज़े निकले हैं और आपका भी पार्टनर वीज़ा उसमें था, यानी कि आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं और उसके बाद उस कंपनी के ऊपर आने वाले तमाम किस्म के मसाइल आपने फ़ेस करने हैं। लिहाज़ा पार्टनर वीज़ा भी एक बहुत बड़ी किस्म की दलदल है, इससे हमेशा बचने की कोशिश करें। पार्टनर वीज़ा किसी सूरत मत लें और एमनेस्टी के चंद दिन रह गए हैं, खुद को क्लियर कराएँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको हमारी वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार भी करें।